हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो यहाँ पर जो आपको इक्वेशंस दिए गए हैं इनको आपने ट्रायल एंड एरर मेथड से सोल्व करना है। तो ट्रायल और एरर मेथड से इक्वेशन सोल्व करने का क्या मतलब है, यहाँ पर देखो जो हमारे पास ये जो दोनों इक्वेशंस दी गई हैं इसमें आपको वेरिएबल्स दिए गए हैं। यहाँ पर p वेरिएबल है और यहाँ पर m वेरिएबल है। तो वेरिएबल आपको पता है क्या होते हैं, ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं अगर वो किसी इक्वेशन में आते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर p और m वेरिएबल हैं और इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर p और m की कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे और कुछ वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा जिस वैल्यू को पुट करने के बाद, तो वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। हमारे पास है 5p + 2 = 17। तो ये है बेटा हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करने के लिए हमें p वेरिएबल की कुछ वैल्यू पुट करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मान लीजिए p ट्रायल और एरर का मतलब ही यही होता है कि हमें बारी बारी वैल्यूज़ पुट करके देखते जाना है कि किस वैल्यू को पुट करने के बाद हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले पुट कर रहे हैं पुट p = 1। तो पहले हम p की वैल्यू 1 पुट करेंगे बेटा। हमारे पास इक्वेशन है 5p + 2। तो 5p, 5 के साथ p क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 5p है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो p की वैल्यू हम 1 लिखेंगे। 1 + 2 = 17। आप चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो 5 × 5 + 2 = 17। 5 और 2 7 = 17। तो यहाँ पर देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा 7 है और राइट हैंड साइड पर हमारा 17 है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर p = 1, हमारा p की वैल्यू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो नेक्स्ट हम अपनी दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, पुट p = 2। अब यहाँ पर हम p की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है 5 और p की वैल्यू हमने पुट की है 2 + 2 = 17। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। 5 × 2 = 10 + 2 = 17। 10 + 2 12 = 17। तो 12 और 17 हमारे इक्वल नहीं है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर p की वैल्यू 2 भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम पुट करेंगे पुट p = 3। 5 और यहाँ पर p की वैल्यू 3 + 2। ठीक है, 5 × 3 = 15। 5 × 3 = 15 + 2 = 17 है यहाँ पर इक्वेशन में 17। तो 15 + 2 17 = 17। अब यहाँ पर देखो बेटा हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर जो इक्वेशन की वैल्यू है, जो इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो क्या है, p = 3। ये इसका आंसर है। ठीक है, p = 3 ये इसका आंसर है क्योंकि इस वैल्यू को पुट करने के बाद हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट और सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 3m - 14 = 4। तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड ये है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम m की कुछ भी ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिसको पुट करने के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे इक्वल हो जाते हैं तो वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना 1 से ही। तो पुट p नहीं, यहाँ पर वेरिएबल हमारा m है। ठीक है, पुट m = 1। तो यहाँ पर m की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आता है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। 3 × 1 = 3 - 14। 14 में से 3 माइनस करेंगे बेटा क्या आएगा, -12 आएगा। 14 में से 3 माइनस करेंगे -11 आएगा। बट यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड में क्या है, 4 है, दैट इज नॉट इक्वल टू। ठीक है,
तो m की वैल्यू जो हमने 1 पुट की है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट हम पुट कर रहे हैं पुट m इज इक्वल टू 2। तो m की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो 3 और यहाँ पे 2 माइनस 14, ये लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं यहाँ पे ओनली हम। 3 2 जा 6 माइनस 14, 14 में से 6 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, बट हमारा कौन सा आएगा, -8, और राइट हैंड साइड पर हमारा है 4, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल, ठीक है, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट हम पुट करेंगे पुट m इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर हम m की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 और यहाँ पे है 3 माइनस 14, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारा। 3 3 जा 9 माइनस 14, 14 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 14 में से 9 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, -5, ठीक है, तो ये -5 इज इक्वल टू 4, नॉट इक्वल, ठीक है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट हम पुट करेंगे पुट m इज इक्वल टू 4, ठीक है, m की वैल्यू -14, 3 4 जा 12, 12 माइनस 14, 14 में से हम 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2, ठीक है, -2 इज नॉट इक्वल टू 4। नेक्स्ट हमारे पास पुट m इज इक्वल टू 5, अगर m की वैल्यू हम 5 पुट करेंगे तो 3 यहाँ पर है 5 माइनस 14, 3 5 जा 15, 15 माइनस 14, 15 में से हम 14 माइनस करेंगे बेटा तो हमारे पास आ जाएगा -1, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि हमें -1 लेफ्ट हैंड साइड पर आया है हमारा -1 और राइट हैंड साइड पर है हमारे पास 4, दैट इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं पुट m इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर देखो 3 6 माइनस 14, 3 6 जा 18, 18 माइनस 14, 18 में से 14 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा और राइट हैंड साइड पर भी हमारा 4 है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो m की वैल्यू 6 है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। m की वैल्यू 6 हमने पुट की तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी m की वैल्यू हो जाएगी 6 जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।